Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is on economics answer writing. ये वीडियो इकोनॉमिक्स आंसर राइटिंग पर है. आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन द पेपर दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले पेपर में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले वी गेट अराउंड 10 MCQs एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs. नाउ हाउ डू वी राइट दी MCQs? MCQs को आपको पहले जो आंसर होगा, लाइक इफ़ द आंसर इज़ ऑप्शन ए देन यू हैव टू राइट ए एंड राइट द फुल ऑप्शन. आप ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ A B C ले के छोड़ दे रहे हैं. ऐसा नहीं करना, आपको पूरा ऑप्शन लिखना है MCQs में. ओके, एंड देन वी हैव न्यूमेरिकल्स. द न्यूमेरिकल कैन बी ईदर ऑफ 3 marks or 4 marks. इट्स यूजुअली ऑफ 3 marks. Now see, in numerical you have to show each and every step in detail, like how you're solving it, write each and every step, because there's not much to write in numerical but you need to get that 3 or 4 marks, so you have to write each and every step. आपको सारे के सारे स्टेप को क्लियरली शो करना है और आपको फॉर्मूला करेक्टली लिखना है. फॉर्मूला बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका न्यूमेरिकल गलत भी हो जाए बट इफ़ योर फॉर्मूला इज़ करेक्ट देन यू विल गेट मार्क्स. ओके, सो फॉर्मूला अगर ठीक हो तो आपको मार्क्स मिलता है. दैट्स वाई मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द फॉर्मूला. और न्यूमेरिकल में ये गलती भी मत कीजिएगा कि यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट फॉर्म. पहले राइट, सपोज इफ़ यू हैव MPC, राइट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड ब्रैकेट में MPC लिख लो पहले. उसके बाद लेटर ऑन यू कैन यूज़ MPC इन द न्यूमेरिकल. पहले से ही आप डायरेक्टली विदाउट इन सेइंग व्हाट इज़ MPC आप डायरेक्टली MPC लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. ऑलराइट, सो एंड लास्ट में फाइनल आंसर को आप लिखेंगे. सो दिस विल गेट यू फुल मार्क्स इन योर न्यूमेरिकल इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल, दैट इज़. फिर वी विल गेट क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स कैन ईदर बी ऑफ 4 marks और ऑफ 3 marks. आई वुड से कि ट्राई अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स, ट्राई राइटिंग इन पॉइंट्स. बट देन मैक्रो में हो सकता है कि आप छोटा छोटा पैराग्राफ करके भी लिखें, बिकॉज मैक्रो में आपको यूजुअली एक्सप्लेनेशन मांगते हैं किसी भी टर्म का. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द करेक्ट कीवर्ड्स. इसमें कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैक्रो में. मैक्रो में अगर आप सब हेडिंग्स बना नहीं पा रहे हैं फिर भी ठीक है, बिकॉज यूजुअली आपको कुछ एक्सप्लेन करना होता है, तो इट इज़ फाइन. बट इफ़ यू कैन, इट इज़ बेस्ट इफ़ यू कैन राइट 4 points with subheadings for 4 marks and 3 points with subheadings for 3 marks. Okay, now next we have Indian economics. Now Indian economics में फिर से फॉर्मेट सेम होता है. पहले MCQ आएगा. Now MCQ में अगैन आपको you have to do this is you have to write the full option. आपको पूरा ऑप्शन लिखना है. आप सिर्फ ABCD लिख के नहीं छोड़ेंगे, that will put a very bad impression on the examiner. And then question and answers में you either get 2 markers, 3 markers, 4 markers. Okay, so now if you have 2 marks you write 2 points, you have 3 marks you write 3 points. But then in Indian economics you have to explain a bit, okay, because this is kind of little bit like history. थोड़ा सा हिस्ट्री जैसा हो जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है. इंडियन इकोनॉमिक्स में 3 marks के लिए आपको 3 पॉइंट लिखना है विद सब हेडिंग्स एंड मेक श्योर यूर एक्सप्लेनिंग इट लाइक इट इज़ 5 lines. तो आप ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करिए, तो ये लाइक आपको मार्क्स फेच करेगा. You will get marks then, like 3 marks के लिए at least 3 points and 4 marks के लिए at least 4 points with subheadings. Okay, so this is it. This is how the paper is, and make sure that your presentation is clean. Economics में I wouldn't say that you need flow charts, because सच बात बोलूँ तो आपको टाइम नहीं मिलेगा फ्लो चार्ट बनाने का economics में, because आपको न्यूमेरिकल करना है, आपको MCQ सॉल्व करना है. MCQs में भी न्यूमेरिकल होते हैं, so that's why. So I would not recommend you making any flow chart. If you can complete the paper on time, that is also very good. And make sure your handwriting is legible. It is legible, and drawing line after each and every answer I would not recommend that. I did not, मैंने खुद भी वो नहीं किया. मैंने हर एक आंसर के बाद लाइन ड्रा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है. बट लीव स्पेस, लीव adequate space so that it does not look unclean. It should look clean. Okay, so this is it. This is how you'll do answer writing for economics. I hope this video helps, and if you have any other doubt you can drop them in the comments. And this is the first time that I'm trying to speak in both Hindi as well as English. Let me know if this is helping you or not, and if you want any changes you can let me know. Thank you. Have a great day.